गृहिणियां सिर्फ होममेकर नहीं, वे राष्ट्र निर्माता हैं। जी हाँ, ये खबर सुप्रीम कोर्ट के उस अहम फैसले पर आधारित है जिसमें अदालत ने कहा कि गृहिणियां सिर्फ होममेकर नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माता हैं। सड़क दुर्घटना में मृत महिला के मुआवजे के मामले में कोर्ट ने घरेलू कामकाज की आर्थिक अहमियत को स्वीकार करते हुए खास टिप्पणी की है। नमस्कार, मैं हूँ रशिका शर्मा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग इंडिया। घर संभालना, बच्चों की परवरिश करना, परिवार को एकजुट रखना, अक्सर इन जिम्मेदारियों को नौकरी की तरह नहीं देखा जाता, लेकिन अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने साफ कर दिया है कि गृहिणियां सिर्फ घर नहीं संभालती, वे राष्ट्र निर्माण में भी अहम भूमिका निभाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि महिलाओं के घरेलू काम की आर्थिक और सामाजिक कीमत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत ने गृहिणियों को सिर्फ होम मेकर नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माता बताया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि घरेलू कामकाज और देखभाल का आर्थिक मूल्य होता है और सड़क हादसे में गृहिणी की मौत पर मुआवजे का आकलन करते हुए न्यूनतम मासिक घरेलू योगदान 30,000 रुपए माना जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि घर चलाने वाली महिलाएं केवल होम मेकर नहीं होती, बल्कि वे परिवार की देखभाल, बच्चों के पालन पोषण और व्यवस्था संचालन के जरिए समाज और देश के निर्माण में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़ा योगदान देती हैं। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने मोटर दुर्घटना से जुड़े एक मामले में ये गाइडलाइन तय की। कोर्ट ने कहा कि घर के कामों और देखभाल को मुआवजे की एक अलग कैटेगरी माना जाए और इसका कम से कम मूल्य 30,000 रुपए प्रति महीने तय किया जाए। कोर्ट ने माना कि ये बहुत विरोध दर्शाने वाला है कि परिवार जिस गृहिणी पर निर्भर होता है, हादसे के बाद उसी की कमाई न होने का हवाला देकर उनके काम को अनदेखा कर दिया जाता है। अब से उनके काम का मूल्यांकन उचित रूप से होगा। ये खास इसलिए भी है क्योंकि ये टिप्पणी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के 2024 के एक फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए की गई। सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि महिलाओं के इस योगदान को आर्थिक रूप से भी मान्यता मिलनी चाहिए और उनके द्वारा दी जाने वाली घरेलू सेवाओं का नुकसान मुआवजा देने का एक प्रमुख आधार होना चाहिए। और अब हम आपको बताएंगे वो सब कुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है। पुरुष अगर घर संभाल रहे हो तो कोर्ट ने माना कि पुरुष भी होम मेकर हो सकते हैं, इसे मान्यता मिलनी चाहिए। हालांकि 30,000 रुपए मासिक का मानक अभी महिलाओं तक सीमित रहेगा। जीडीपी में 17% तक योगदान। कोर्ट ने कहा महिलाओं के घरेलू कार्यों का जीडीपी में 17% तक योगदान आंका जाता है। 15 से 59 साल की महिलाएं रोज 7 घंटे से अधिक अवैतनिक घरेलू कार्य करती हैं। न्याय के लिए 15 से 18 साल तक इंतजार। मुआवजा केस वर्षों लंबित रहने पर कोर्ट ने ध्यान दिया। 120 से अधिक मामलों के विश्लेषण में पाया कि कोर्ट में ऐसे मामले आमतौर पर 8 साल और ट्रिब्यूनलों में 6 साल लंबित रहते हैं। कई मामलों में पीड़ितों को न्याय के लिए 15 से 18 वर्ष तक इंतजार करना पड़ा। कोर्ट ने कहा कि ये पेंडेंसी और उचित मुआवजे की अवधारणा को कमजोर करती है। महिलाओं की भूमिका सिर्फ प्रजनन तक नहीं, महिलाओं का योगदान सिर्फ प्रजनन तक सीमित नहीं है। मानव पूंजी निर्माण में उनकी बड़ी भूमिका है, जिस पर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जैसे देश के सपने टिके हैं। 30,000 रुपए प्रति माह मूल्य के मायने। गृहिणी की मृत्यु पर मुआवजे के लिए 30,000 रुपए प्रति माह न्यूनतम आय मानेंगे। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, मल्टीप्लायर और अन्य मदजोड़ मुआवजा तय होगा। कामकाजी महिला पर भी लागू होगा। कोई महिला नौकरी के साथ घर संभालती है, हादसे में मृत्यु पर मुआवजा तय करते समय लॉस ऑफ डोमेस्टिक केयर का घातक उसकी आय में अतिरिक्त जुड़ेगा। तो अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने साफ संदेश दे दिया है कि घर संभालने वाली महिलाएं सिर्फ परिवार नहीं चलाती बल्कि समाज और राष्ट्र की मजबूत नींव तैयार करती हैं। गृहिणियों के योगदान को सम्मान और पहचान देने वाला ये फैसला आने वाले समय में कई मामलों के लिए मिसाल बन सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए मॉर्निंग इंडिया के साथ। नमस्कार।